जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। अब लगता है अरविंद केजरीवाल को फिर से जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली का सीएम बनने के लिए। 10 साल से दिल्ली में सत्ता भोगने वाले अरविंद केजरीवाल की मुश्किल अब बढ़ेगी। चुनाव के रिजल्ट से पहले अरविंद केजरीवाल में अहंकार आ गया था, तभी तो चिल्ला चिल्ला कर खुद को अहंकारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी ही नैया डुबो गए। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। इस बार दिल्ली चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया, जहां 2020 में 62 सीट लाकर आम आदमी पार्टी ने मजबूत सरकार बनाई थी, वहीं आज 2025 में 22 सीट पर सिमट गई। खास बात तो ये रही कि आम आदमी पार्टी हार गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या फिर हमारे अवध ओझा सर, सबको हार का स्वाद चखना पड़ा। मैं सबका धन्यवाद, अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी महानता दिखाते हुए अपनी हार को स्वीकार करते हुए क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।